हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के इस रिचार्ज सीरीज़ में स्वागत है। जैसा कि अब ट्रांसफॉर्मर अनलोडिंग का है वो काम चल रहा है। ट्रांसफॉर्मर अनलोडिंग पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मर को व्हीकल प्लेटफॉर्म पे अपलिफ्ट करके उसके नीचे वो रेल घुसा के खींचने के लिए हम रेडी करेंगे। तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा क्या हो गया कि दुल्हन अब द्वार पे आ रखी थी, तो अब उसको थोड़ा सा अपना स्वागत और पूजा भी करनी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया। अब हम वीडियो को पार्ट टू पार्ट है वो समझेंगे किस तरीके से फ्लैट टू फ्लैट के ट्रांसफॉर्मर को व्हीकल बेसफ्रॉम से लेकर उसके स्ट्रक्चर फाउंडेशन के ऊपर है वो पोजीशन पर है वो रेस्ट करवाएंगे। तो ये लगभग ट्रांसफॉर्मर अनलोडिंग की प्रोसेस है वो 2 या 3 दिन की रहेगी। तो हम 2 या 3 पार्ट में इस वीडियो को द्वारा आपको है वो ट्रांसफॉर्मर अनलोडिंग के बारे में है वो समझाएंगे। अभी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हमने अपलिफ्ट करके इसमें रेल है वो डाल ली है। अब वो स्लीपर्स जो भी सेट है उसके अनोदर साइड में हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ तक हमने है वो इस जो भी इनकी जैकिंग पेड रहते हैं उनके नीचे प्लेट्स के नीचे हमने रेल है वो अनोदर साइड स्लीपर्स के माध्यम से स्लीपर्स के ऊपर से होते हुए इस तरीके से रेल इसको घुसा दी है। और जो भी हमारे थोड़ा सा उसको सरफेस को स्मूथली करने के लिए हमने ग्रीस लगा लिया। ग्रीस लगा के इसके ऊपर जो भी चैनल है उसके इनसाइड में हमने ग्रीस लगा इसको रेल के ऊपर जो भी पेड्स रहते हैं उन पेड़ के ऊपर छोटे छोटे है वो टुकड़े, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, वो छोटे से टुकड़े में हमने ग्रीस लगा के इस तरीके से उसको पेड़ के रेल के ऊपर लगा लिया ताकि हमें खींचने में कोई भी इतनी ज़्यादा फोर्स की है वो ज़रूरत ना रहे। इस तरीके से हमने अब दोनों रेल डालकर इसका है जो ट्रांसफार्मर अनलोडिंग का सेटअप है वो रेडी कर चुके हैं। अब इसको खिसकाने के लिए या खींचने के लिए है वो तैयार है। अब इस सेटअप को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको खींचने का है जो हमने सेटअप रेडी किया है। 2 रेल डालकर कैसे चैन पुली को है जो कनेक्ट करके उनको टाई करके हमें वो खींचने का सेटअप है वो हमने रेडी किया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का अनलोडिंग का चैन कुपी लगाकर है वो सेटअप रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे हमने सेटअप है वो इसको तैयार किया है। सबसे पहले हमने इसको कुपी को लगाकर जो भी हमारी जो पुली है उसको लगा लिया। हमने पुली को चैन या साकल के माध्यम से वो टाइटिंग के साथ में हमने एक पीछे रेल बांधकर है वो टाइट कर लिया। इस पुली को बांधने का ये बेस फ्रेम तैयार करके इस पुली के अंदर हमने साकल है वो डाल ली है। ये भाई साहब हमारे जो देख रहे हैं साकल डाल के और इसको खींचेंगे। अब ये साकल सीधी इसको हुक के अंदर है वो कनेक्ट कर ली है। अब ये हुक जो भी हमारा आगे वाली जो अनोदर स्लीपर साइड के सामने वाली जो भी साइड रहेगी उस हुक से हमारे जो जैकिंग पेड लगे हुए हैं उसके पास में एक प्लेट लगी हुई है। उस प्लेट में से इस हुक में जो साकल आ रही है वो उस प्लेट में साकल आके हमने है वो इस हुक से कनेक्ट कर दी है ताकि जैसे ही ये इस स्लीपर साइड की ओर खिसकेगा तो ये हुक है वो धीरे धीरे पास आते आते इसको खींच लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इस तरीके का सेटअप है वो हमने तैयार कर लिया है। ये हुक्स देख रहे हैं, इसमें हमारा नीचे की साइड में हुक है वो लगा हुआ है। ये जैसा हुक यहाँ इस साइड में लगा हुआ है वैसा का वैसा ट्रांसफार्मर के नीचे की साइड में हुक लगा हुआ है जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। और इस हुक से हमारी एक साकल को बांध कर हमने वो आगे की साइड में इसको कनेक्ट कर लिया है। दोनों साइड है वो हमने कुपी लगा ली है, इसमें पुली लगवा ली है और पुली लगाने के बाद में अब इसको खींचने के लिए रेडी किया जा चुका है। ये सेटअप दोनों रेल्स को डालकर अब धीरे धीरे हम विदिन में इसको खींचकर है वो ट्रांसफार्मर को है वो पहले स्लीपर्स के ऊपर लेंगे, देन उसके बाद में हमारे जो भी जिस पोजीशन पर हमें रेस्ट करवाना है वहाँ हम इसको है वो लेकर जाएंगे। तो आप दोनों साइड देख रहे हैं कि ये जो चैन आप देख रहे हैं ये दोनों साइड ऐसी एक ऐसी चैन लगी हुई है जो हमारी जो भी पुली है उससे कनेक्ट रहेगी। और जैसे जैसे इस पुली को खींच के साकल और हुक को इनसाइड की तरफ खींचेंगे तो ये ट्रांसफार्मर धीरे धीरे उस हुक के द्वारा है वो इनसाइड में है वो खिसकता जाएगा। और देन वो हमारा व्हीकल्स जो भी है उस व्हीकल की बेस फ्रॉम से ये स्लीपर्स के ऊपर हमारा है वो ट्रांसफार्मर आ जाएगा। तो हम उसके अनोदर साइड में देखते हैं कि अनोदर साइड में कैसा क्या मूवमेंट रहता है, किस हिसाब से हमारी जो भी चैन है वो कनेक्ट होती है। तो चलते हैं देखते हैं। राइट साइड में जो भी हमारी जो भी ये पेड़ लगे हुए हैं उसके अंदर ये चैन लगवा के और उसको हुक से है वो कनेक्ट कर लिया है। और एक हमने क्या किया कि बीच वाली जो भी प्लेट्स है उसमें से एक चैन को या साकल को डालकर ही उस आगे हुक से कनेक्ट कर लिया है। ऐसे ही हमने बीच वाली प्लेट से और दोनों लेफ़्ट साइड वाले हुक से है वो डालकर, जैसे ये हुक देख रहे हैं कि इसको चैन डालकर और हुक से है वो कनेक्ट करके और उसको आगे वाले जो हुक है वो देख रहे हैं आप उस आगे लेफ़्ट साइड के हुक से है वो उसको टाइप कर लिया है। जैसे जैसे ये खिंचाव होगा यहाँ से धीरे धीरे विदिन में ये आगे सरकता हुआ
है वो स्लीपर्स के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद में जो हमारी व्हीकल्स है वो फ्री हो जाएगा, व्हीकल बेस फ्रॉम फ्री हो जाएगी। दैन उसको हम आगे है वो किस प्रकार है वो अनलोडिंग करके उसको प्रॉपर पोजीशन पे है वो रेस्ट करवाएंगे। अब ये ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे है वो इन साइड में है वो सरकता जा रहा है। आप इस साइड में देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर अब आपको ऐसे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब ये अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बड़ा बारीकी से इसमें एमएम के अंदर धीरे धीरे ये ट्रांसफार्मर स्लोली है वो इन साइड की तरफ है वो सरक रहा है। तो देखते हैं कि अनदर साइड्स में किस हिसाब से उसको फोर्स को लगाकर है वो हम खींचते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है वो धीरे धीरे कैसे खिसक रहा है। ये जो हमारा राइट साइड में है जो भी पुली के अंदर लगी हुई चैन्स है उस चैन को है वो खींच रहे हैं। जैसे जैसे इस चैन को खींच रहे हैं वैसे वैसे वो हुक है वो नज़दीक आता जा रहा है उस प्लेटफॉर्म के। और ऐसे ही जैसे राइट साइड में है वो चैन्स को खींच रहे हैं उसी फोर्स के साथ में हमारे है वो लेफ़्ट साइड में भी उसी फोर्स के साथ में है वो खींचेंगे, तब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इक्वली एक साथ में दोनों तरीके से है वो बराबर बैलेंस के अंदर ट्रांसफार्मर है वो आगे खिसकता जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सस्पेंसिव होने वाला है क्योंकि सस्पेंस थोड़ा सा रहना चाहिए कि किस तरीके से 150 टन अप्रॉक्स वेट का ये ट्रांसफार्मर कैसे इसको अनलोडिंग किया जाता है, क्योंकि इसको किसी मैनुअली हाथ से उठाना तो नामुमकिन है कि ये हाथ से उठाकर हम किसी की जगह पर रख दें, लेकिन इसको कैसे इस टेक्निक्स के द्वारा, कैसे इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा इसको रिसर्च करके बनाया हुआ है, कैसे इस मेथड के द्वारा इसको है वो 150 टन के ट्रांसफार्मर को टेक्निक से है वो खिसका कर है वो अपलिफ्ट है वो करके और इसकी जो भी पोजीशन है उसको है वो उस जगह पर है वो प्लेस किया जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि दोनों साइड से इसको खींच रहे हैं कि दोनों बराबर बैलेंस के फोर्स के साथ में इसको खींच रहे हैं। जिस लेफ्ट साइड में जितने आदमी लगे हुए हैं उतने भी हमारे राइट साइड में आधे लगे हुए हैं, जो क्योंकि दोनों बराबर बैलेंस फोर्स के साथ में इसको है वो विद इन एमएम में ये अब हमारा ट्रांसफार्मर है वो इनसाइड की और स्लीपर्स की ओर सरक रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये स्लीपर की ओर सरक के है वो हमारे स्लीपर्स के ऊपर है वो आने वाला है। जब हमारा ट्रांसफार्मर लोडिंग स्टार्ट होना होता है, जब खिसकना स्टार्ट होता है, तो हमें 10 मिनट में या 15 मिनट में आधे घंटे गैप के अंदर ट्रांसफार्मर जो भी खिसक रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक साइड के ट्रांसफार्मर ज़्यादा खिसक जाए और अनदर साइड में ट्रांसफार्मर है जो बराबर बैलेंस में नहीं सरके, तो जिससे हमारे ट्रांसफार्मर है अनलोडिंग बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें 10 से 15 मिनट के गैप के अंदर एक टीम्स को जाकर दोनों टीम के बीच में है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन रहना बहुत ज़रूरी है। यदि दोनों टीम में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर है जिसको डैमेज होने की या ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादा खिसकने की या अनबैलेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमें दोनों टीम्स, जो भी लेफ्ट साइड टीम है हमारी, राइट साइड टीम के अंदर जो भी प्रॉपर उसको कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब उसको और ट्रांसफार्मर जो भी खिसक रहा है उसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है वो होता है। तो हम देखते हैं कि अनदर साइड में किस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर है वो इनसाइड की ओर है वो सरक रहा है। अब और ट्रांसफार्मर है वो स्लीपर्स के ऊपर है वो आ गया है, इसकी रेल्स है वो हमने निकाल ली है और उसको खींच के हम व्हीकल बेस फ्रेम से लेकर है वो स्लीपर्स के ऊपर है वो हम ले आए हैं। अब हमारा जो भी पावर ट्रांसफार्मर है आपको दिखाते हैं। स्लीपर्स में आ गया है, रेल्स हमारी निकाल दी है। ये जो लेफ़्ट साइड में आप स्लीपर साइड के अनदर साइड में ये भी देख रहे हैं कि स्लीपर्स के ऊपर आ गया है। ये जो हमारा व्हीकल्स जो भी बेस फ्रेम है, जो हमारा व्हीकल रहेगा ट्रांसफार्मर अनलोडिंग वाला, वो भी अब फ्री हो चुका है। और अब जो भी हमारे व्हील्स हैं उसको हम नीचे की ओर लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे और देन हमारा जो भी व्हीकल्स है उसको हमें फ्री करना पड़ता है, क्योंकि ये इसका हाईली कॉस्टली है जो इसका रेंट रहता है। तो अब ये हमारा यहाँ से अब जो भी ट्रांसफार्मर अनलोडिंग का जो भी व्हीकल आया था उसको हम अब यहाँ से फ्री कर देंगे और देन हमारा जो भी स्लीपर्स के ऊपर है वो ट्रांसफार्मर है उसको अपने रेस्ट पोजीशन पे ले आए हैं। अब हम आगे जब इस स्लीपर्स को धीरे धीरे हम आगे की तरफ उसको स्ट्रक्चर फाउंडेशन की ओर बढ़ाएंगे, तब इस पार्ट में थोड़ा सा वीडियो में शॉर्ट में ही रखूँगा, क्योंकि अगले पार्ट्स में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको स्ट्रक्चर के तक है वो लेके जाते हैं, कैसे अनलोडिंग तक है वो उसको प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर तक है वो पहुँचाएँगे, क्योंकि लंबी बहुत ही प्रोसेस रहती है। मैंने धीरे, क्योंकि इस प्रोसेस को करने में लगभग है वो 10 घंटे के आसपास समय लगा, तो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स है वो लेके आपको इसमें क्लियरली पोजीशन के हिसाब से है वो बताया है। अब हम आगे देखेंगे कि अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे हम इस ट्रांसफार्मर को है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है वो
इंस्टॉल करते हैं। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप सब लोगों का शुक्रिया, और थोड़ा मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और अब ये जो हमारे व्हील्स हैं वो फ्रेना के द्वारा है वो उतार लेंगे हम, और ये जो हमारी व्हीकल्स रहेगी जो इसको हम फ्री कर देंगे यहाँ से। और अब हमारा ट्रांसफार्मर है जिसको आगे की तरफ है वो प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।